नमस्कार दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा सतलोक से स्वयं सशरीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और बालक रूप में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं और कंवारी गाय के दूध से पालन पोषण करवाने की लीला करते हैं। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब देख पा रहे हो अष्टानंद जी के माथे के अंदर एक बालक दिखाई दे रहा है। उनको दिव्य दृष्टि से ये पता लगा कि इस प्रकाश के अंदर एक बच्चा है। ये कमल के फूल के ऊपर वो जो प्रकाश आकाश से आया था, वो कबीर जी कमल के फूल पर विराजमान हुए। स्वभाव वाले परमात्मा को जब वो कुमार अवस्था में यानी कि बालक रूप में जब वो अपनी लीला करते हैं तो कुंवारी गाय का दूध से ही उनकी तृप्ति होती है। आइए अब अपने पवित्र धर्म ग्रंथों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में इस दिव्य लीला का प्रमाण उनमें दिया गया है या नहीं। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर भक्तों से बात करी, जानने की कोशिश करी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मतलब क्या है। उन्होंने बताया आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित होता है। उनकी एक एक बात, एक एक लफ्ज़ जो होता है वो शास्त्रों में लिखा होता है। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं, कुछ शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान लेते हैं। जहाँ पे हमें डाउट आएगा उसका हम वो डाउट को उठाएंगे भी और उनको शास्त्रों के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम वो चेक भी करेंगे कि वाकई ही वो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नहीं, कि यहाँ पर सिर्फ पिक्चराइजेशन लगी हुई है। अंदर जाके हम देखते हैं। जैसे कि हम पहले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी विराजमान है, उनका स्वरूप लगा हुआ है और यहाँ से स्टार्टिंग है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कलयुग में परमेश्वर आ चुके हैं। वो परमेश्वर जो है संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कबीर जी हैं। तो यही चीज़ें हमने हमारे डाउट का विषय हुआ है, जिनको संत और कवि कह के छोड़ दिया गया था, क्या वाकई ही वो परमात्मा है। और यहाँ पर आप अगली पिक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो किस किस नामों से आते हैं। लिखा हुआ है सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। तो इन नामों से लेके कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी, इसका प्रमाण मिलता है कि वो कई नामों से कबीर जी हर युग में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 600 साल पहले की एक पिक्चर लगी हुई है, काशी की पिक्चर लगी हुई है। ये एक लहरतारा तालाब है, वहाँ पर अष्टानंद जी जो बैठे हुए हैं वो ऋषि हैं। ये रामानंद जी के चेले हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये ध्यान साधना में है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख पा रहे हो कि ये नीचे ये लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ पूरा, इसका कहानी का मतलब क्या है मैं आपको इन शॉर्ट के अंदर बताऊँगा। ये कहानी कहना क्या चाहती है। तो अष्टानंद जी जब ध्यान मगन थे, ऊपर से आकाश से एक प्रकाश जब चमक के आया, तो आप देख पा रहे हो अष्टानंद जी के माथे के अंदर एक बालक दिखाई दे रहा है। उनको दिव्य दृष्टि से ये पता लगा कि इस प्रकाश के अंदर एक बच्चा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम देख पा रहे हैं अष्टानंद जी को एक बालक के रूप में दिखाई दिए। तो उसके बाद वो दृश्य आपको आगे दिखाते हैं। उस प्रकाश में बालक क्या था, तो आप ये देख पा रहे हो, ये नीरू नीमा है जो कबीर जी के मुंह बोले माता पिता कहलाए थे। और ये कमल के फूल के ऊपर वो जो प्रकाश आकाश से आया था, वो कबीर जी कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। ये एक लीला उन्होंने कबीर जी ने अपने युग में, जब वो अपने टाइम में जब 600 साल पहले आए थे तब करी थी। तो आप देख पा रहे हो कि उनकी माता जो हैं वो फूल समेत बालक को लिया हुआ है, कबीर जी को लिया हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि ये रामानंद जी से विचार विमर्श कर रहे हैं। अष्टानंद जी अपनी जो उनको ध्यान में वो बालक दिखा था, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही हम आगे जा रहे हैं, अगली पिक्चर हम देख पा रहे हैं, उस बालक कबीर जी को लोग उनके मोहल्ले के देखने आ रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कमल के फूल पर एक बालक कैसे आ सकता है। तो वो चीज़ें इन प्रशंसा भी कर रहे हैं और हैरानगी भी जता रहे हैं। और जैसे कि हम आगे चलते हैं, ये अगली पिक्चर हम देख पा रहे हैं कि जो नीरू नीमा थे, जो कबीर जी के मुंह बोले माँ बाप थे, तो वो मुल्ला काजी वहाँ के उस टाइम के आए और वो उनका नाम रखने के लिए आए। और जिस समय उन्होंने अपनी कुरान खोली तो पूरी कुरान कबीर जी के नाम से थी, तो इसीलिए कबीर जी का नाम कबीर जी रखा गया था। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, जब कबीर जी का नामकरण हो गया, उनका नाम कबीर रख दिया गया। फिर यहाँ पर हैरानगी की बात ये थी नीरू और नीमा के लिए, जो कबीर जी थे, बालक थे, वो 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया था, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सतलोक से आए थे, खुद परमात्मा आए थे। वो यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करते, वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। सेम यही पिक्चर हम आपको आगे दिखाते हैं कि जैसे आप ये
पिक्चर देख पा रहे हो, ये कबीर जी की एक लीला थी जिन्होंने शिव जी को वहाँ से प्रेरित किया। वो कैलाश से आए और जो सी उनकी माता जी थी उनके चरणों में रखने लगी। ये शिव शंकर जी के रूप में एक साधु आए हुए हैं, पर बालक कबीर जी जो सृष्टि के रचयिता हैं और इतनी बड़ा उनका होता है, वो अपने से नीचे जो अध्यात्म के मार्ग में नीचे जो उनके भगवान हैं वो उनके पैरों में ना रह के वो उनके सामने खड़ गए। तो जब शिव शंकर जी ने उनको हाथों में ले लिया तो कबीर जी ने प्रेरणा करी आंखों ही आंखों में कि आपने क्या करना है, कुंवारी गायें लेके आनी है, कुंवारी गायें दूध देगी। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कुंवारी गाय को कहते हैं नीरू और नीमा ले आते हैं और यहाँ पर एक पात्र दूध से भर गया है। और ये छोटी सी बच्चिया जो कहते हैं कि कुंवारी गायें थी, बिल्कुल वो दूध नहीं दे सकती। अब यहाँ पे आपका सवाल मैं उठा लेता हूँ यहाँ के विषय में कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कुंवारी गायें कभी दूध नहीं देती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर ये कुंवारी गायें दूध दे रही है और ये लीला सिर्फ कबीर जी ने करी। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, ये शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। हम शास्त्रों के सेक्शन में भी जाएंगे, ये चेक करेंगे लीला कि जो भगवान होता है, परमात्मा होता है, क्या वो ये लीला करता भी है कि सिर्फ यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है। क्योंकि कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कोई भी बात निराधार नहीं होती है, शास्त्रों से एक एक प्रमाण मिलता है। चलते हैं शास्त्रों के सेक्शन में, देखते हैं कि वाकई ही ये प्रमाण मिलता भी है या नहीं। दर्शकों, हम आ चुके हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा वेदों का सेक्शन लगा हुआ है और हमने जो क्वेश्चन उठा के लेके आए थे कि कबीर परमात्मा धरती पे आते हैं और वो प्रकट होते हैं कमल के फूल पे, और दूसरी वो करते हैं कुंवारी गाँव से उनकी परवरिश होती है जब वो छोटे होते हैं। इसका प्रमाण हम ले लेते हैं वेदों के सेक्शन से। यहाँ पर हमारे साथ सेवादार खड़े हैं सामने, इनसे बात करते हैं और वो प्रमाण डाउट इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी। सर, हम ना एक डाउट लेके आए हैं, हमारे दर्शकों को डाउट होगा क्योंकि हम यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस की झलकियाँ दिखा रहे थे, उसमें कुंवारी गायें दूध देती हैं और कबीर जी वो दूध पीते हैं। इसका प्रमाण हमें शास्त्रों में चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सुना है संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अलावा बात नहीं करते हैं। तो आप इसका प्रमाण हमें दे सकते हैं? जी सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि शास्त्र ही हमारे शस्त्र है। बिल्कुल आपको प्रमाण दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इसका प्रमाण है। आप जी को दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। आप देख सकते हैं, इसमें ले चलते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, इसमें क्या लिखा है देख सकते हैं आप। संस्कृत में क्या लिखा है, हिंदी में डिफाइन जो है कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, पुरुष यानी परमात्मा, कुमार रूप में ही जब वो बाल अवस्था में होते हैं, सब प्रकार से अधन्या मतलब कंवारी गाय, बिना धनाई, धैनवे मतलब गौवे तृप्त करती है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि क्लियर बताते हैं कि भाई उस स्वाम स्वभाव वाले परमात्मा को जब वो कुमार अवस्था में यानी कि बालक रूप में जब वो अपनी लीला करते हैं तो अधन्या मतलब बिना धनाई, मतलब जिसको बैल ने टच नहीं किया हो, जिसका कोई संबंध ना हो, उसे कुंवारी गाय ही तृप्त, कुंवारी गाय का दूध से ही उनकी तृप्ति होती है। तो इसका प्रमाण बिल्कुल ऋग्वेद में है, देख सकते हैं आप, ये पुस्तक रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने सेवादार से बात करी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका प्रमाण दिखाया कि वाकई ही जो परमात्मा होता है उनकी जो परवरिश होती है शिशु रूप में, वो कुंवारी गायें करती है। तो यहाँ से मेरा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में इसको खुद भी घर पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक डमी लगी हुई है मानव शरीर की, उसमें कुछ देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। यहाँ सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं इन चित्रों का मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। नमस्कार सर जी। सर साहिब जी। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? अमित दास, जिला फाजिलका से अबोस है। सर, यहाँ डमी देख पा रहे हैं मानव शरीर की, तो इनमें देवी देवताओं के चित्रों का क्या महत्व है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो भी हमें साधना देते हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुकूल होती है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जो है हमें देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनकी जो सही रास्ता जो है वो दिखाते हैं। जैसे जितने भी यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है प्रथम जो शिक्षा है, प्रथम जो साधना हमें देते हैं, जो प्रथम मंत्र देते हैं, उसके अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जो इन्हीं देवताओं को जो मूल मंत्र है जो आज तक किसी के पास नहीं है, जो वो जो मंत्र देते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणेश जी का मंत्र दिखाया गया है और जो कमल दिखाया गया है
वो भी मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं, क्योंकि जो प्रथम में गणेश जी है उनका जो लोक आता है उस लोक में से जब हमें निकल के जाना पड़ता है तो उनकी जो भक्ति हमारे पास होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं होगी तो हम जा ही नहीं सकते किसी तरीके से। तो संत रामपाल जी महाराज जो प्रथम इनका जो है मंत्र देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी का चित्र लगाया गया है, तो हमारे जो शरीर के अंदर इनके कमल बने हुए हैं, तो वो कमल संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर चित्रों के द्वारा दिखाया गया। फिर आप देख सकते हैं विष्णु जी का मंत्र यहाँ पर दिया जाता है, शिव जी महाराज का मंत्र यहाँ पर दिया जाता है, और जो दुर्गा जी का मंत्र यहाँ पर दिया जाता है। ये प्रथम साधना के अंदर संत रामपाल जी महाराज इन चित्रों के द्वारा दिखाए गए ये मंत्र देते हैं, और इनकी साधना से हमारा जो है मोक्ष जो है संभव है, क्योंकि आगे संत रामपाल जी महाराज सार नाम और सतनाम भी देते हैं। सर मैंने ये सुना है और जगत में ये भ्रमणा भी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो ये चित्र तो क्लियर कर रहा है कि वो भक्ति की विधि बताते हैं। थोड़ा इसके बारे में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताओगे? देखिए वो समझने में फ़र्क रहता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज किस वे में बात कर रहे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जैसे देवता यहाँ पर आए और आके चले गए, जो उन्होंने लिखा था उस पर नहीं चलते हैं, वो क्या करते हैं जो उनकी मूर्ति है उसकी ही पूजा करते रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो उनके लिखे जो है पुस्तकें, जैसे गीता है, वेद है, ग्रंथ है, उनमें जो साधना दी गई है गुरुजी उन पे चलवाते हैं। और लोग क्या करते हैं, उन जो यहाँ पर जैसे कृष्ण जी आए वो आ करके चले गए और उनकी मूर्ति बढ़ा करके और हरे कृष्ण हरे राधे राधे श्याम मिलाते, ये उल्टी साधना जो लेके बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों पे चलवाते हैं, और वो साधना जो प्रथम साधना है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक ये चीज़ें बताई गई है। अभी जैसे इस संसार का उल्टा दरखत है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वा की डार, तीनों देवी ये शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और पांच रूप संसार जो उनके अवतार है उनकी पूजा में उलझा के रखा हुआ है। कहीं इनको जो मूल जड़ है वो ना मिल जाए, और कहीं ये सतलोक ना चले जाए, और वो काल के प्रेरित लोग हैं जो ये चीज़ कहते हैं संत रामपाल जी महाराज देवताओं को छुड़वाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज तो इन्हीं के मंत्र देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। सच साहिब जी।